प्रातः स्मरणीय श्री श्री बड़े बाबा जी महाशय की जय हो। आज का प्रसंग है काव्य तीर्थ का मंत्र ग्रहण। एक दिन तीसरे पहर 4 बजे के लगभग बाबा जी महाशय भक्तगण सहित बगीचे में बैठे थे। नाना रूप तत्व कथा आलोचना हो रही थी। उसी समय 30 वर्ष की उम्र के एक गौरवर्ण ब्राह्मण युवक आकर उपस्थित हुए। युवक के नेत्र सुदीर्घ, नासिका उन्नत और मुख कमल प्रफुल्लित था। उन्हें देख सब लोग मुग्ध हो गए। उनका नाम था दीनबंधु काव्य तीर्थ वेदांत रत्न। वे एक वैदिक श्रेणी ब्राह्मण और धर्म प्रचारक के थे। वैदिक श्रेणी ब्राह्मण और धर्म प्रचारक थे। इसके पूर्व एक बार श्रीधामपुरी जा चुके थे, इसलिए बाबा जी महाशय के परिचित थे। बाबा जी महाशय ने उन्हें देखते ही जल्दी से उठकर बड़े सम्मान के साथ अपने पास बिठाया और नाना रूप कुशल प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने भी हंसते हंसते उत्तर दिया। थोड़ी देर आलाप करने के बाद बाबा महाशय से पूछा, इस समय क्या किसी कार्य के उपलक्ष्य में वहां आए हैं या केवल सैर करने आए हैं? काव्य तीर्थ ने कहा, कार्य उपलक्ष्य में भी नहीं और सैर करने भी नहीं। बाबा जी, ये कैसी बात है? जीव मात्र का प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। फिर आप तो पंडित हैं। काव्य तीर्थ ने कहा, आप ठीक कहते हैं। सचमुच बात यह है कि आज यहां आने का कारण मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं एक दूसरे स्थान को जा रहा था जहां मुझे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है, पर न जाने कौन मुझे बलपूर्वक यहां खींच लाया। न जाने मंगलमय प्रभु का इसमें क्या अभिप्राय है। बाबा जी ने कहा, ऐसा लगता है कि प्रभु हम लोगों के संशोधन के लिए आपको यहां ले आए हैं। काव्य तीर्थ ने कहा, संशोधन के लिए लाए हैं? यह बात तो ठीक ही है, पर किसके संशोधन के लिए वे ही जाने। बाबा जी, क्या आप तो विशुद्ध वस्तु हैं। आपकी कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे सैकड़ों व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है। काव्य तीर्थ, जीवोद्धार का भार तो भगवान ने अपने ऊपर रखा है। मैं तो सांसारिक जीव ठहरा दूसरों का उद्धार कैसे कर सकता हूं? स्वयं सिद्ध कथम परान साधयति। बाबा जी बोले, वह तो हम लोगों की बात है, आप तो नित्य मुक्त हैं। काव्य तीर्थ ने कहा, जाने दीजिए, इस बहस में क्या रखा है। मेरा एक प्रश्न है, कृपा कर बतलाएं कि गुरु पद वाच्य कौन है? गुरु पदवाच्य कौन है? बाबा जी ने कहा, आप पंडित हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा है, आचार्यम मां विजानीयान नाव मन्येत करिचित ना मृत्युर्बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। इस प्रकार के और भी अनेक शास्त्र वाक्य हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही हैं। काव्य तीर्थ, तब अलग से गुरु करने की क्या आवश्यकता है? बाबा जी ने कहा, आचार्य रूप में भगवान ही होते हैं। ये आपने कैसे जाना? बाबा जी ने कहा, आचार्य रूप में भगवान ही होते हैं, ये आपने कैसे जाना? काव्य तीर्थ, शास्त्र प्रमाण से। बाबा जी ने कहा, शास्त्र वाक्य आपने कैसे जाना? काव्य तीर्थ बोले, लोक परंपरा से। बाबा जी ने कहा, तब लोक परंपरा आपकी गुरु नहीं हुई क्या? विशेष रूप से यह विचार कर देखिए कि यदि जन्म के समय गुरु मां के रूप में स्तनपान करने की शिक्षा ना देते तो क्या आप जीवन धारण कर पाते? इसके पश्चात यदि माता पिता भाई बंधु के रूप में गुरुदेव प्रति मुहूर्त आपको शिक्षा ना देते तो क्या आप अंधे और बहरे व्यक्ति की भांति मूर्ख ना रह जाते? और आपका हाथ पकड़कर वे आपको का खा गा घा ना सिखाते तो क्या आप शास्त्र शिक्षा प्राप्त कर सकते? इसीलिए कहता हूं कि प्रत्येक मुहूर्त में और प्रत्येक कार्य में हमें गुरु की आवश्यकता है। काव्य तीर्थ बोले, वैष्णव शास्त्र में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का उल्लेख क्यों है? एक ही से तो काम चल सकता है। बाबा जी ने कहा, क्या केवल वैष्णव शास्त्रों का ही यह मत है?
दूसरे मत भी दोनों प्रकार के गुरुओं को मानते हैं। तंत्र मंत्र में जो गुरु और उपगुरु का विधान है वो भी तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के समान ही है। दीक्षा गुरु एक के अतिरिक्त और नहीं हो सकते, पर शिक्षा गुरु तो अनंत होते हैं। शास्त्र में लिखा है एकाक्षरम गुरुम मन्येत इत्यादि। काव्य तीर्थ ने कहा, अच्छा, यदि जिसके निकट शास्त्र आदि अध्ययन किया हो उसे गुरु मान लिया, तब फिर मंत्र लेने की क्या आवश्यकता। बाबा जी ने कहा वो विद्या गुरु हो गए, वो विद्या गुरु है। हाँ, जैसे शास्त्रों का, जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं गुरु जी से पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते हैं, तो वो विद्या गुरु हो गए। और एक मार्गदर्शक गुरु और बताए हैं जो इस मार्ग में ले जाए हमको पकड़ करके, किस वो शिक्षा गुरु, भक्ति मार्ग में ले जाए पकड़ करके, उसको मार्गदर्शक गुरु कहते हैं। और शिक्षा गुरु तो वो है जो दीक्षा के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। काव्य तीर्थ, अच्छा, यदि जिसके निकट शास्त्रादि अध्ययन किया हो उसे गुरु मान लिया, तब फिर मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है। बाबा जी, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम वेदा विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नासावृशिष्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। काव्य तीर्थ ने कहा, ठीक है, पूर्व महाजन गण जिस पथ पर चले हैं उसी पथ पर हमें चलना है, फिर हमें और गुरु कर कान में मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है। बाबा जी ने कहा, दक्ष, पराशर, व्यास, नारद, वशिष्ठ, याज्ञवल्क, मनु इत्यादि सभी महाजनों के मत पृथक पृथक है। आप किसके मत पर चलेंगे, इसलिए एक गुरु करने की आवश्यकता है। कान में मंत्र देने का प्रधान उद्देश्य यह होता है कि वह दूसरे को सुनाई ना पड़े। दाहिना कान सदा पवित्र होता है। देह स्पर्श दोष से दूषित होने पर भी दाहिना कान पवित्र रहता है, क्योंकि दाहिने कान में गंगा का वास होता है। पवित्र वस्तु के लिए पवित्र क्षेत्र की आवश्यकता है, इसलिए दाहिने कान में मंत्र देने का विधान है। इस प्रकार नाना रूप कथोपकथन में शाम हो गई। काव्य तीर्थ महाशय बोले, कुछ गंगा जल मिल सकेगा क्या, मुझे संध्या करनी है। बाबा जी महाशय ने एक व्यक्ति को आदेश करते हुए कहा, इन्हें ले जाओ, निर्मल स्थान में आसन लगाकर गंगा जल, पंच पात्र इत्यादि रख दो। ऐसा ही किया गया। इधर सब लोग संध्या आरती कीर्तन करने लगे। काव्य तीर्थ महाशय के भोजन के लिए पूरी, मोहन भोग और मिठाई इत्यादि की व्यवस्था होने लगी। पूरी, मोहन भोग और मिठाई इत्यादि की व्यवस्था होने लगी। बाबा उस दिन कीर्तन में न जाकर कमरे में ही बैठे रहे। काव्य तीर्थ भी सायं संध्या आदि समापन कर उनके निकट आ बैठे। नाना रूप कथोपकथन चल रहा था। इतने में ललिता दासी ने आकर कहा, भोग तैयार है, रात भी अधिक हो गई है। बाबा जी, तो ठीक है, पहले पंडित जी के भोजन की व्यवस्था कर दो। ललिता, वे किस प्रकार का भोजन करेंगे और हमारे हाथ का ले सकेंगे। बाबा जी, तुमने क्या बनाया है। ललिता, अलग से पूरी और मोहन भोग आदि की व्यवस्था की है। बाबा ने काव्य तीर्थ महाशय से पूछा, क्यों, पूरी मोहन भोग प्रसाद लेने में कुछ आपत्ति है क्या। काव्य तीर्थ, आपकी जैसी इच्छा हो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुन ललिता दासी ने एक आसन काव्य तीर्थ महाशय का और उसके पास दूसरा बाबा जी महाशय का लगा दिया। बाबा जी महाशय बोले, पंडित महाशय बैठिए। काव्य तीर्थ महाशय, मैं अभी आया कहकर जिस कमरे में अभी तक कीर्तन हो रहा था उसमें चले गए। जैसा हम पहले बता चुके हैं, कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। चारों ओर तरह तरह के चित्रपट थे। चित्रपट इतने सुंदर थे कि देखने से ही लगता था मानो कुछ कहने जा रहे हैं। काव्य तीर्थ महाशय के मन में कौन सा भाव उदय हुआ, अंतर्यामी प्रभु ही जाने। वे पंच तत्व के चित्रपट के सामने खड़े होकर अपना बनाया हुआ यह पद गाने लगे। पंच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इन पंच तत्व के सामने खड़े हो गए, महाप्रभु के सामने, और अपना बनाया पद गाने लगे। ओहे दीन दयामय विपद बारन दीन दुखारी,
एई अकूल सागरे आमार नाई अन्य कांडकारी। बड़ भय अंतरे पड़े चे भाबरे। ओहे दीन दया में विपद बारन दीन दुखहारी। ओहे दीन दया में विपद बारन दीन दुखहारी। विपदों का हरण करने वाले और दुख का भी हरण करने वाले। एई अकूल सागरे इस विशाल समुद्र में आमार नाई अन्य कांडारी। अब मेरा इस विषम सागर में पार करने वाला कोई भी नाविक नहीं है। एही अकूल सागरे आमार नाई अन्य कांडारी। बड़ भय अंतरे पड़े छे फापरे। धीरे धीरे थोड़ा पढ़िए। बड़ भय अंतरे, बड़ा अंतर में बड़ा वो है। पड़े छे फापरे। तो पड़े छे फाफड़े। तो इस संसार में वैसे जैसे डूबता आदमी ऐसे फड़फड़ाता है। तुम्ही दया करे दाऊ आमारे। तुम ही मुझ पर दया करो। अभय पद तरी अपने चरणों में के नीचे रखो। तनु पाए भारी। तनु पाए आगे क्या है? ताई भय मरी। मैं इतना भयभीत होकर के मर रहा हूँ। और उसके पहले वाली लाइन क्या है? तुम्ही दया करे दाओ आमारे। तुम ही दया करके मुझे तारना। अभय पद तरी अपने अभय चरणों में रखो। देखे अकाल वातास हच्छे। देखे अकाल बातास हच्छे। आगे हुताश बूझ डूबे मरी। अब मैं इतनी जो है तेज जो है वायु चल रही है, मैं संभल नहीं पा रहा हूँ। बूझ डूबी मरे। और डूब करके मर ही जाऊंगा। अब ऐसा लगता। आमार साधे बादी। अमार साधे बादी रिपुच्छ जनवादी। अमार नहीं मालूम इसका। ताहे पदे पदे विपद बाधे। मुझ पर पद पर मेरा जो है विपदाएं आ रही हैं। से भय मने भरी। मेरा मन उनसे व्याकुल हो गया है। आर भावाओना। आगे आर भावाओना भवेर कुभावना। अब नहीं समझ। भावाओना भवेर कुभावना। कुभावना मतलब कुभाव में मन जो है वो भावनाओं में नहीं कुभावना में चला। भवेर भेवे आम ऐसे भवर में चला गया। कुभाव की भवर है। हाँ आमी भेवे हलाम सारा तुम्हारे परिहरी। आगे बस आमी भेवे हलाम सारा तुम्हारे परिहरी। इसका पूरा स्पष्ट नहीं पता। एक बार सहज भाव से पद गाया, दूसरी बार बहुत विकल भाव से गाते गाते नृत्य करने लगे। बाबा जी महाशय उस आसन पर ही बैठे थे। वे बीच बीच में कंपायमान होने लगते थे। इधर काव्य तीर्थ महाशय ठीक बालक की तरह उच्च स्वर से रो रो कर गान में नाना प्रकार के आखर दे रहे थे। आखर का भाव उनके अपने प्रति कुछ इस प्रकार का था। हे प्रभु, मुझे इतने दिन वृथा संसार में चक्कर लगाया। मैंने इतने दिन वृथा संसार में चक्कर लगवाया मुझसे। आज गुरु रूप में कृपा कर हृदय का संशय मिटा दो। आज गुरु रूप में कृपा कर हृदय का संशय मिटा दो इत्यादि। धीरे धीरे वे इतने विभल हो गए कि भूमि पर लोट पोट होने लगे। बाबा महाशय उनके भाव को देखकर उन्हें स्थिर करने के उद्देश्य से उनके पास जाकर खड़े हो गए। दूसरे लोग भी वहां आकर काव्य तीर्थ महाशय के साथ पद गाने लगे। बात क्या है? ये इतने व्याकुल क्यों हो गए? ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ये सदाचारी हैं और साथ में जो संग मिल गया आपको इस समय, तो ऐसे लोगों का बड़ी जल्दी कल्याण होता है। वो जैसे मोम बन जाता है, तो जरा भी किसी ताप वाली जगह पे आएगा तो तुरंत पिघल जाएगा। पहले से तैयार था, पहले से वो भूमिका आपके है, लेकिन बस थोड़ी जो एक रुकावट थी वो महापुरुष के चरणों में आकर के थोड़ी कहना तो अनुचित ही है, क्योंकि ये रुकावट सबसे बड़ी यही रुकावट होती है। अब हम लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, सब कुछ कृपा दया हो रही है, लेकिन बात क्या है? बात फिर अंदर मन में मेरे तो चिंतन मनन नहीं हो रहा।
इस वस्तु ने ही मुझको दूर कर रखा है। अगर हर समय चिंतन मनन बनने लग जाए, थोड़ा बने तो पूरा बन जाएगा। सात पद गाने लगे। काव्य तीर्थ महाशय एकदम अचैतन्य अवस्था में भूमि पर गिर पड़े। थोड़ी देर पश्चात बाबा जी महाशय ने उनके सीने पर हाथ रखा। इनका स्पर्श पाते ही वे हुंकार मारकर और उनके चरण पकड़कर रोने लगे। वे केवल यही कहते थे, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। दिन बीत गए, मैं बड़ा अभिमानी हूँ। उनकी व्याकुलता देख बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। फिर भी वे स्थिर ना हो सके और कहने लगे, प्रभु मेरे कान में मंत्र प्रदान कर मेरी मनोवासना पूर्ण कीजिए, मेरी मनोवासना। अब देखिए बाबा जी महाराज जो है कीर्तन में नहीं गए, जबकि कीर्तन में हमेशा संलग्न रहते हैं। अब आज क्यों नहीं गए? तो आज उनका उद्धार करके ही उनको जाना था कीर्तन में। इसके लिए वो कमरे में ही बैठे रहे। और वो देखिए सारी प्रेरणा हो रही है, वो सब जा जाके ठाकुर मंदिर दर्शन करके और उसके बाद आ गए चरणों में। मैं आपके चरणों में बिक चुका हूँ, बस आज से मैं आपका हूँ, आपकी जो इच्छा हो करे। इतना कह वे फिर रोने लगे। उनका रोना प्रेम विभलता और आत्मसमर्पण देख सब विवल हो गए। नवदीप दादा बालक की भांति हा निताई कर रोने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें फिर से आलिंगन कर कान में मंत्र प्रदान किया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे कृष्ण। मंत्र का एक मंत्र प्रदान किया। मंत्र का एक एक वर्ण जैसे उनके कान में प्रवेश करता था, उनके सर्वांग में पुलक और कंप होता था और अश्रु जल से वक्ष स्थल भीग जाता था। मंत्र प्रदान कर जैसे ही उन्होंने पंडित जी को छोड़ा, वे अचैतन्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नेत्र स्थिर और शरीर निश्चल और निस्पंद थे। भूमि पर गिरे ठीक काष्ठ की मूर्ति के समान। इधर बाबा जी महाशय भी भावाविष्ट थे, इसलिए सब लोग उन्हें पकड़कर बरामदे में ले गए। काव्य तीर्थ महाशय के पास कमरे में 5-7 लोग नाम कर रहे थे। बाकी सब लोग बाबा जी महाशय के निकट बैठकर नाम कर रहे थे। बाबा जी महाशय के शरीर में जब कंप होता था तो किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो उन्हें साध सकता। दांत इस प्रकार कांपते कि संगी गढ़ को लगता जैसे उसी क्षण सारे दांत गिर पड़ेंगे। अंग में पुलक होता, तब ऐसा लगता कि जैसे उनके स्थान पर शिमूल वृक्ष हो। कटहल मेरे ख्याल में कटहल के लिए कहा गया होगा, जैसे कटहल हाँ, या कोई कांटेदार पेड़ होता पुलक अंग में। हाँ। वे मुद्रित नेत्र, गदगद कंठ और विलंबित स्वर से गोपी गोपी शब्द 5-7 मिनट उच्चारण करने के बाद कहने लगे, मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ। कंप किसी प्रकार कम नहीं होता था और न किसी प्रकार इस स्थिरता होती थी। सब लोग बहुत चिंतित थे। रात भी अधिक हो चली थी, इसलिए ललिता दासी रोते रोते नवदीप दादा से बोली, दादा अब आप बाबा जी महाशय को किसी प्रकार स्थिर कर दें। यदि और थोड़ी देर उनकी अवस्था रही तो दांत सब निकल पड़ेंगे। नवदीप दादा ने सबको व्याकुल देख आंखें बंद कर थोड़ी देर के लिए कुछ ध्यान कर जैसे ही बाबा जी महाशय की पीठ पर हाथ रखा, वे जय निताई जय निताई जय निताई कहते हुए कुछ इस भाव से सचेत हुए दिखे कि जैसे वे कहां से कहां आ गए। नवदीप दादा ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां काव्य तीर्थ महाशय अचेतन होकर लेटे हुए थे। उनकी अब भी वही अवस्था थी। चारों ओर नाम हो रहा था, परंतु उनका देह निश्चल और निस्पंद था। यह देख नवदीप दादा ने कहा, दादा को बुलाओ। एक व्यक्ति उसी समय बाबा जी महाशय को बुला लाया। उनके आते ही नवदीप दादा ने उनका दाहिना चरण पकड़कर काव्य तीर्थ महाशय के सीने पर रख दिया। उनके आते ही नवदीप दादा ने उनका दाहिना चरण पकड़कर काव्य तीर्थ महाशय के सीने पर रख दिया। चरण का स्पर्श होते ही उनका देह स्पंदित हुआ, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे चरण पकड़ नाना प्रकार की कातरोक्ति करने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर आलिंगन द्वारा स्वस्थ किया।
तब नवदीप दादा बोले, रात्रि अधिक हो गई है, अब महाप्रसाद सेवन कर लिया जाए। कथा वार्ता पीछे होगी। काव्य तीर्थ भाई, आप लोग बहुत दिन से गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण करते करते उस महाप्रसाद की मूर्ति स्वरूप हो गए हैं। आप लोग परम सौभाग्यवान हैं। आप लोगों की कृपा से आज मुझे गुरुदेव का महाप्रसाद मिला है। आप लोग ऐसा आशीर्वाद करें कि सदा मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा बनी रहे। मैं तो घोर अभिमानी व्यक्ति हूं, दूसरे मुहूर्त में ही सब कुछ भूल जाऊंगा। आप लोग मुझे ना भूलिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना है। जय हो, जय हो, जय हो। यही मेरी प्रार्थना है। मैं तो घोर अभिमानी व्यक्ति हूं। मैं तो भूल जाऊंगा, परंतु आप मत भूलिए। बड़ी सुंदर बात है ये। बड़े बाबा के परिकर, देखिए जिस समय हरिदास ठाकुर जा रहे थे, महाप्रभु जी सम्मुख थे, उस समय भी हरिदास ठाकुर ने सब भक्तों की जाते जाते और पग धूली मांगी है। बात क्या है कि पूर्ण कृपा का स्वरूप यही है, इसके बगैर पूर्ण कृपा नहीं होती। इसीलिए हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के परिकरों की जो सम्मुख उपस्थित थे, सबकी पग धूली की वांछा करते और यही दृश्य यहाँ भी है कि बड़े बाबा के परिकरों से काव्यतीत महाशय प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। जय। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमको मत भूलिए। हम सबके एकमात्र आश्रय वही है, बड़े बाबा ही हैं। हम सबके एकमात्र आश्रय साक्षात गुरुदेव हैं, उन्हीं के स्वरूप में बड़े बाबा हैं। जय हो, जय हो, जय हो। क्या ये सत्संग का माहौल कोई अन्य तरीके से बना सकता है? बन सकता है। साक्षात उनकी कृपा है। यहाँ ये सब महसूस जो नहीं कर रहा वो भी कर लेगा। इससे बढ़ के कोई कृपा हो नहीं सकती जो हम लोगों पे हो रही है इस समय। इससे बढ़ के कोई कृपा नहीं हो सकती। करने वाले, कराने वाले, जो यहाँ सत्संग का स्वरूप उन्होंने कर दिया। अभी थोड़ा ही तो समय हुआ है, हाँ? और उनके अनुगत्यों के चरणों में ये बस यही प्रार्थना होने से वो कहाँ ले जाएं, इस मार्ग में कोई अंतिम छोर नहीं होता। अनंत है, ये अनंत है। गुरुदेव कृपा करते हैं जिस पे, वही चल सकता है, नहीं तो ये कहते कहते महाप्रसाद पाने के लिए काव्य तीर्थ ने बाबा जी महाशय के साथ गमन किया। पहले से ही दोनों के लिए अलग अलग आसन बिछे हुए थे। अपने अपने आसन पर दोनों बैठ गए। तब काव्य तीर्थ महाशय कातर स्वर से बोले, गुरुदेव मुझे इस प्रसाद से वंचित क्यों किया? बाबा जी बोले, यह तो अन्न महाप्रसाद है और आप हैं ब्राह्मण, इसीलिए आपको इसे देने का साहस नहीं हुआ। काव्य तीर्थ, इसका अर्थ यह कि आपने अभी तक मुझे अंगीकार नहीं किया। क्या आप भी मुझ जाति और कुल का गौरव देकर भुलाए रखना चाहते हैं? बाबा जी मैं क्या कहूँ, यह तो आपका विश्वास है। दोनों ने महाप्रसाद पाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः कैसे शोधन कर रहे हैं यहाँ ये शिष्य। देखिए अब शिष्य हो गए हैं, उनका शोधन अभी बाबा ये देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या पहले वाली वस्तु है या गई। देखिए आप कि दीक्षा होते ही उनके मन में वो वस्तु आ गई जो होनी चाहिए, और इसी निमित्त उन्होंने कहा कि अब भी मुझको दूर रखेंगे क्या? तो पहले का जो कुछ भी है संस्कार, नया जन्म इसीलिए कहते हैं दीक्षा के बाद नया जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जैसे चला वो चला। अब गुरु अपने अनुगत्य में चलाते हैं, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं माता पिता, ऐसे ही गुरुवर्ग चलाते हैं।
मैं क्या कहूँ, यह तो आपका विश्वास है। दोनों ने महाप्रसाद पाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः उठकर जैसे ही काव्य तीर्थ महाशय बाबा जी महाशय से विदा लेने गए, वे बोले, देखिए आपके ऊपर नित्यानंद प्रभु ने कृपा की है, किंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस घटना को गुप्त ही रख और किसी के भी आगे प्रकाश न करें। काव्य तीर्थ महाशय ने जो आज्ञा कहकर और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। ललिता दासी ने बाबा जी महाशय से पूछा, पंडित महाशय से आपने इतने बड़े सौभाग्य की बात गोपन रखने को क्यों कहा? आप तो कहा करते हैं कि कपटता पाप का मूल है, तब आपने उन्हें ऐसा उपदेश क्यों किया? बाबा जी ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें क्या दूं? कल रात को काव्य तीर्थ महाशय के मन में संकल्प विकल्प हो रहे थे। यदि इस घटना का प्रचार हुआ तो शायद बहुत से लोग मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित होकर वैरागी गुरु करना शायद सबको अच्छा न लगेगा। क्या किया जाए? देखिए बात क्या है कि बाबा जी महाराज है कायस्थ, और ये बंगाल में बहुत बड़ा झगड़ा है जात पात का। अब वो कहीं अपराध से लोग ग्रसित ना हो जाएं, है ना, अपराध से ग्रसित ना हो जाएं, इसका बार बार उल्लेख आया है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय थे, जब गंगा नारायण चक्रवर्ती को और वहाँ के अन्य ब्राह्मणों को आपने दीक्षा दी है तो बड़ा विरोध हुआ है उस काल में। ये पूर्व की घटना हो चुकी है, इसीलिए बाबा जी महाराज उनको सावधान कर रहे हैं। कायस्थ होकर के ब्राह्मणों को दीक्षा का मतलब वहाँ बंगाल में ये हो जाएगा कि ये गुरु हो गए, जबकि वो मानते हैं कि गुरु सब ब्राह्मण ही होते हैं और निचली जात जो है वो सब उनकी शिष्य है। इस रूप में वहाँ चलता है। इस प्रकार क्योंकि ब्राह्मण और पंडित होकर वैरागी गुरु करना शायद सबको अच्छा न लगेगा। क्या किया जाए और इनसे भी मैं इस बात को कैसे कहूं? अब समझ लो कि मैंने उनसे क्यों ऐसे कहा। मानी व्यक्ति का मान रखना ही कर्तव्य है। तुम्हारे लिए क्या? तुम तो समझती हो कि किसी को अपने दल में मिला लेना ही सब कुछ है। तू नहीं जानती कि इन सब लोगों द्वारा निताई चांद जगत का कितना उपकार करेंगे। देखिए मुख्य बात देखिए बात यह है कि अपने आप को देखिए कौन कितनी अवस्था में। अब ये उपासना जो है, ये उपासना ऊपर तक चली गई है कि अपने आप को निमित्त मानना, मात्र निमित्त। कठपुतली तो यही प्रिया प्रीतम तक चली गई है। ठाकुर जी श्री जी को बढ़ाई देते हैं और श्री जी ठाकुर जी को बढ़ाई देती हैं। सब सखियां युगल सरकार को बढ़ाई देती हैं। यही क्रम है और इसी बात को समझने सीखने मैं यहाँ आया हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप समझाने और सिखाने आए। जय हो। ना ये देखिए, आप सब देख रही है ना, गुरु वर्ग यहाँ आए, ये कोई मुख से बोलने वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ाई वाली अपनी कोई बात नहीं है। यहाँ हम सब उन्हीं की कठपुतलियां हैं, उनकी दृष्टि पड़ी। क्या यहाँ पूरा जगत नहीं पड़ा है चारों तरफ? क्या और लोग नहीं आ सकते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, ये प्रश्न उठता है ना, क्या और लोग नहीं आ सकते हैं क्या? हाँ, ये उनकी खेला है, ये उनका खेला है। और मैं तो अज्ञ बुद्धि हूं, मैं तो नहीं जान सकता उनका क्या खेला है और कैसे वो खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। जैसे करें वैसे करें, लेकिन आश्रित मन में हमने अपना ठान रखा है, बस वही मिटाना है। जय हो जय हो। क्या किया जाए और इनसे भी मैं इस बात को कैसे कहूँ? अब समझ लो कि मैंने उनसे क्यों ऐसे कहा। मानी व्यक्ति का मान रखना ही कर्तव्य है। तुम्हारे लिए क्या? तुम तो समझती हो कि किसी को अपने दल में मिला लेना ही सब कुछ है। तू नहीं जानती। देखिए बात क्या है, आज के युग में हर किसी भी मार्ग का हो, वो चाहता है कि हमारी तरफ खींच के आ जाए। लेकिन बड़े बाबा ने ऐसा
बाना बना रखा है कि आज तक उसका पालन हो रहा है कि कहीं प्रचार नहीं होता है। जय हो। इस रूप में नहीं होता कि कोई हमारे पास आ जाए, कोई कृपा से चला जाए। वो आते जो भी आते हैं कृपा वो से। कृपा से। हम ये वक्त शब्द बोलना नहीं चाहते थे जय इस हो। समय, लेकिन जो भी यहाँ आ रहे हैं और जो रोज आ रहे हैं और जिनके मन में कथा प्रवेश कर रही है, ये सब के सब कृपा पात्र हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है। जय हो, कृपा जय हो, से। जय हो। कृपा ही है, कृपा। आप सबके चरणों में बारंबार आप सब कृपा पात्र हैं। कृपा है, कृपा है प्रभु। मैं दास बन जाऊँ आप लोगों का बस। प्रभु ये मन की बात है। नहीं, आप प्रभु बता- प्रभु 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 ऐसे मत करो मालिक। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तू नहीं जानती कि इन सब लोगों द्वारा निताई चांद जगत का कितना उपकार करेंगे और कितने मायाबद्ध पाखंडी जीवों को भगवत पथ पर अग्रसर करेंगे। ललिता ने कहा, यदि मन में यही धारणा थी कि इस घटना के प्रकाश पाने से जगत के उद्धार में व्याघात होगा तो गुरु करने की आवश्यकता ही क्या थी। मान मर्यादा और जाति का गौरव लेकर घर पर बैठे रहना ही ठीक था। बाबा जी ने कहा, इसकी आलोचना करने से तुझे क्या मतलब। निताई चांद जिस समय जिसके द्वारा जो काम कराने की इच्छा करेंगे वही होगा। देखिए बाबा ने देखिए खोल के रख दिया सामने। अभी जो बात कह रहे थे और बोल पूरे से नहीं पा रहे थे, बाबा ने स्वयं बोल दिया। ऐसे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। बहुत सुंदर। निताई चांद जिस समय जिसके द्वारा जो काम कराने की इच्छा करेंगे वही होगा। जिसकी सामर्थ्य है जो उसके विपरीत करे, किसकी सामर्थ्य है जो उसके विपरीत करे। इतना कह बाबा जी महाशय नित्य कृत्य में लग गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय श्री श्री बड़े बाबा जी महाशय की जय हो, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय। जय हो, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। जय हो, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय। जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय। जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय हो, नदिया बिहारी लाल की जय। जय हो, चक्रा धाम की जय। जय हो, वृंदावन धाम की जय। जय हो। निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर। हरि बोल। आज के आनंद की जय। जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। ये बाबा देखिए हर जो भी यहाँ आता है अगर एक विश्वास लेकर के मन में बैठेगा, यहाँ बड़ी जल्दी कृपा होगी। वो विश्वास क्या है। प्रिया प्रीतम परिकर सहित महाप्रभु और गुरुवर सब साक्षात बैठे हैं यहाँ। जय हो, पहले जय की हो। बात कही है, लेकिन जब ये एहसास लेकर के बैठेंगे यहाँ तो वस्तु कुछ अलग हो जाएगी। जय हो। अभी भी जितना हुआ है वो सब कोटि गुना हो, कोटि गुना हम कह रहे हैं, उसका प्रभाव कोटि गुना हो जाएगा। लेकिन मन में वो भावना, वो भाव आना जरूरी है कि हम उनके सम्मुख बैठे। फिर मुख से क्या कोई विपरीत बात निकल सकती है? नहीं। कोई दूसरी बात हम कर सकते हैं? जय हो। हाँ, कोई न्यायाधीश के सम्मुख हम जाते हैं तो कितना सहम के रहते हैं, हाथ जोड़ करके रहते हैं, बोलने में संकोच होता है, बार बार सिर झुका के बोलते हैं। तो जो जगत के पति यहाँ बैठे हैं परकर वर्ग सहित, तो यहाँ हम क्यों ऐसा करने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जड़ बुद्धि, मेरे जैसे की जड़ बुद्धि ये विश्वास नहीं करती कि ये यहाँ विराजमान हैं। यही एकमात्र सूत्र है कि जो सत्संग है, ये सत्संग तो वही सत्संग है जो प्राचीन काल से आ रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती है। जय हो, जय। लेकिन उसका प्रभाव सब पर अलग अलग पड़ता है। जो जितना प्रतीति लेकर के बैठेगा, जो जितना उनका संग ले लेगा यहाँ कि वो विराजमान है, मन में ये भाव घर तक लेकर के जाएगा और आकृष्ट होगा मन। तो जब ये कृपा करके उसके घर पर भी पधारेंगे, है वहाँ विराजमान, तो वही अनुभव वो वहाँ भी करने लग जाएगा। यही सत्संग का प्रभाव है। ऐसी सत्संग भूमि की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।